हाँ हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम आज अनुपात का वीडियो नंबर 4 पढ़ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 370 रुपये की राशि है, उसको ए और बी और सी में बांट दिया गया है। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात है ये। ए और बी का अनुपात इस तरह से लिख सकते हैं हम, ए अनुपात बी को कितना दिया है, 3:4, तो इस तरह से लिख सकते हैं। फिर बी और सी का अनुपात भी बराबर है 3/4 के, तो बी अनुपात सी लिख सकते हैं इसको, और इसको भी 3:4 लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? पिछले वीडियो में पढ़े हमने। तो हम 3 लोग हैं तो तीनों का अनुपात निकाल सकते हैं कि राशि किस तरह से बांटी गई होगी। ठीक है, तो मुझे ए बी सी का अनुपात निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं? ए बी सी का। ठीक है, तो यदि मैं शुरू वाले अंकों का गुना कर देता हूं तो मुझे ए मिल जाएगा। तो 3×3 9, 9 भाग किसे मिल गया? ए को। फिर लास्ट का गुना कर लेता हूं तो 4×4 16, वो सी को मिला। 16 भाग किसको मिले? सी को। फिर मुझे बी का आंसर निकालना है तो मैं तिर्यक गुना कर लेता हूं ऐसा। तो 4×3 12, तो 12 भाग किसके हिस्से में है? बी के हिस्से में। ठीक है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि टोटल राशि भैया 370 है। तो प्रश्न में टोटल दिया मेरे प्यारे बच्चे, तो टोटल ये ऊपर लिखे 370, तो अनुपात का भी हमें टोटल करना पड़ेगा। तो 16, 12 और 9 टोटल करेंगे तो कितना जाएगा? 37। तो 37 से 37 एक बार कैंसिल। क्लियर है? और आंसर किसका लाना हमें? ए का। तो ए से गुना कर देंगे, तो ए के पास कितने भाग हैं? 9, तो 9 से गुना करेंगे तो 9 दाम 90। तो ए का हिस्सा 370 रुपये में कितना है? 90 रुपये। क्लियर है? ऐसे ही हम बी का भी निकाल सकते हैं और सी का भी। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर कोई निश्चित राशि हमें पता नहीं है। ठीक है, और उसे बांटना है ए बी और सी में विभाजित करना है। लेकिन आगे कह रहा है कि ए को राशि का, जो भी राशि रही होगी पता नहीं है, आधा भाग मिला। यस, और बी को राशि का 1/3 भाग मिला। क्लियर है? और सी को 1200 रुपये मिले, तो ए का हिस्सा बताइए, ऐसा कह रहा है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ए का जो भाग है वो 1/2, आधा भाग लिख दिए। बी का 1/3 भाग लिख दिए यहाँ पर, और सी का भाग कितना है? 1200 रुपये सी के हिस्से में। तो मुझे अभी राशि पता नहीं है। ठीक है, और बटे वाला क्वेश्चन है ये, तो मैं क्या करूंगा, ये बटे और ये बटे का एलसीएम ले लूंगा। मान लूंगा कोई राशि होगी, तो 2 और 3 का मैंने एलसीएम लिया, तो 2 दिया कितना बना? 6। मान लेते हैं कि वो राशि रही होगी कितने रुपए? 6 रुपए। मान लेते हैं 6 रुपए में आधा हिस्सा किसके उसमें चले गया है? ए के 6 में। यस, तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए। 2 से 6 को काटिए, कितनी बार कटा? 3 बार। ठीक, तो एक हिस्से में कितना भाग आ गया? 3। यस, फिर 3 से आप 6 को कैंसिल कीजिए, 3 दूनी 6, 2 बार कैंसिल, तो 2 हिस्सा किसके भाग में आ गया? बी के। यस, अब 3 और 2 5 हो गया। अब 6 में भाग कितना बचा? 1, तो 1 लिख दिया मैंने, वो किसके हिस्से में चला जाएगा? सी के। बात समझ में आ गई? ओके, तो आगे कह रहा है क्वेश्चन कि सी के हिस्से में भाई साहब 1200 रुपये आए हैं। कितने रुपए आए? 1200। तो बात प्रश्न, सी के हिस्से में 1200 आए हैं और अनुपात के रूप में कितना आया? 1 सी के हिस्से में। तो 1200/1 प्रश्न का ऊपर लिखते हैं और अनुपात हमारा नीचे लिखते हैं। और आंसर किसका लाना हमें? ए का। तो ए के हिस्से में कितने भाग आए हैं? 3, तो 3 से गुना कर देंगे। यस नो, और 12×3 36 तो बन जाएगा। ये आपका ए का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 33 अनुपात का वीडियो नंबर 4 देखेंगे। किसी राशि हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, जब राशि पता नहीं तो हम क्या करें? एबीसी में इस प्रकार बांटेंगे कि ए का भाग बी से 2 गुना
ए का भाग बी से 2 गुना कह रहा है और बी का भाग सी से 4 गुना है, तो उन तीनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप गुना वाले हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, कौन से हैं, गुना वाले। तो गुना वाले क्वेश्चन है एक तरह से, तो आप पीछे से कुछ मान के चलें। ठीक है, पीछे से सबसे पीछे सी आ रहा है तो सी की वैल्यू मान लीजिए। मान लीजिए कि ए बी और सी नाम का कोई 3 लोग हैं आपके, ए बी सी नाम के, इनको किस अनुपात में पैसा बांटा गया है। तो मैं मान लेता हूं कि सी को कह रहा है 4 गुना, तो वैल्यू सी की 1 मान लीजिए, सी को 1 मान लेते हैं, तो बी का भाग जो है वो सी से 4 गुना ज्यादा है। यस, तो बी का भाग सी से 4 गुना ज्यादा, तो ऐसा बन जाएगा। बी का भाग बनाने के लिए सी लिखना पड़ेगा और फिर 4 का गुना, तो सी लिखे हमने ये 1 और फिर 4 से गुना, तो कितना बना, 4 गुना 1। आगे क्या कह रहा है थोड़ा देखिएगा। ए का भाग वो लास्ट में लिखा है, ए का भाग बी से बोला है, तो बी कितना आया, 4 एकम 4, तो 4 लिखिए। कितना गुना है, 2 गुना, तो यहाँ पे 2 का गुना कीजिए। यस, तो ए का भाग कितना मिल जाएगा, 8 और बी का 4। देखते हैं, यहाँ पे 8 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 4 एकम 4 और यहाँ पे 1। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ए का भाग बी से 2 गुना। यदि मैं सी को 1 मान के चलता हूं कि मान लीजिए कि सी के हिस्से में 1 भाग आया होगा, यस, तो बी के हिस्से में उससे 4 गुना ज्यादा आएगा, तो 1 का 4 गुना कितना होता है, 4 ही होता है, 4 एकम 4। फिर कह रहा है कि ए का जो भाग प्राप्त हुआ वो बी से दुगुना। जब बी से दुगुना तो बी का 4 है, तो 4 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। वो किसको मिला, ए को मिला। और ये अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो ये अनुपात आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी एक कंपनी में हिस्सेदारी है, एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3, थोड़ा ध्यान देंगे प्यारे बच्चे, ए को 1/3 भाग मिला और बी का भाग बोल रहा है 1/4, तो 1/4 भाग है। ये बटे वाला क्वेश्चन है और सी के हिस्से में कितना दिया है, 5000 रुपये है। यस, अभी हमें पैसा पूरा हिस्सेदारी पता नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1/3 और 1/4 का एलसीएम ले लूंगा। ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम लूंगा मैं, 3 व 4 का लसा। यस, लघुत्तम समवर्तक कितना होता है, 3 चौक 12। मान के चलिए कि 12 रुपये होंगे कंपनी में। यस, कितने होंगे, 12। तो 12 में से प्यारे बच्चे 1/3 भाग तो एक हिस्से में चला जाएगा, तो एक हिस्से में कितना जाएगा, 3 से 12 को काटिए, तो 3 चौक 12, 12 है टोटल, तो 3 चौक 12, तो 12 में से 4 बार कट रहा है, ये 3 से 4 बार कट रहा है, तो 4 भाग जो है वो किसके हिस्से में चला गया, ए के। अरे क्लियर। अब बी के हिस्से में देखते हैं, 4 से 12 काटिए, तो 4 दिया 12, कितनी बार कट रहा है, 3 बार, तो 3 भाग जो है 12 में से 3 भाग किसके हिस्से में चले गए, बी के। ऐसे कितने भाग चले गए 12 में से, 4 और 3 7। ओके, अब बचा कितना भाई, 5 भाग, वो किसके हिस्से में आएंगे, सी के। टोटल 12 भाग है ना, या 12 रुपए है मान लीजिए। यस, तो ए के हिस्से में 4 चला गया, बी के हिस्से में 3, तो बचा वाला सी के हिस्से में। टोटल आपका कितना हो रहा है, ये 12 होना चाहिए, हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया सी को 5000 रुपये मिला है, कितना मिला है, अनुपात में तो हमें 5 ही दिख रहा है। यस, तो प्रश्न में 5000 रुपये दिया सी के हिस्से में और अनुपात में कितना है, 5, तो ये हमारा बटे में लिखते हैं और प्रश्न का ऊपर। यस नो, और जिसका आंसर लाना उससे गुना। आंसर किसका लाना है, ए का। ए को कितने रुपए मिले,
ए को कितने रुपए मिले, तो ए का हिस्से में कितने भाग आए, 4, तो 4 का गुना करेंगे। ओके, 5 से 5 कैंसिल, 1000 का गुना 4 से कीजिए तो 4000 बन जाएगा। यस, तो ए के हिस्से में रुपए पता चल गया हमें कि 4000 रुपए आए होंगे। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है प्यारे बच्चे कि कोई राशि ए बी सी में बांटी जा रही है। ए को जो भाग मिल रहा है राशि का 3/16, मैंने यहाँ पे लिख लिया हूँ, ए का भाग 3/16, बी का राशि का भाग है 1/4 भाग, तो बी का 1/4, और सी का जो भाग दिया वो 81 रुपए, 81 यहाँ पे लिखा। मुझे अभी राशि पता नहीं प्यारे बच्चे, मुझे राशि पता नहीं है, तो मैं 3/16 और 1/4 ये बटे में जो संख्या उनका एलसीएम ले लेता हूँ। 16 4 का एलसीएम 16 जाएगा, क्योंकि 16 16 कैंसिल हो जाता है और 4 से भी 16 कैंसिल आता है। ऐसी राशि लेते हैं एलसीएम में जो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो 16 रुपए मान लो कि वो राशि रही होगी टोटल। ठीक है, तो एक हिस्से में कितना आएगा, तो मैंने देखा कि 16 16 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 3, तो एक हिस्से में कितना भाग आ गया, 3 आ गया। अरे क्लियर। फिर बी को कितना मिला देखते हैं, तो 4 से 16 को काटिए, तो 4 4 16, 4 बार कटा और 4 का गुना 1 से, तो 4 भाग किसको चले गए, बी के हिस्से में। ऐसे ए और बी के हिस्से में कितने भाग चले गए बच्चे, 4 3 7, बचे 16 में से कितने, 9 भाग। अरे क्लियर, 9 भाग, तो किसके हिस्से में जाएंगे, सी के। क्लियर, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सी के हिस्से में कितना, 81, तो इस 81 को ऊपर रख देंगे और ये अनुपात को कहाँ रख देंगे, नीचे, और आंसर किसका लाना है, बी का। तो बी का कितना भाग है, 4, तो 4 से गुना कर देंगे, 9 9 81 और 9 4 36, तो बी के भाग में कितना आया, 36 रुपए आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देंगे। एक व्यक्ति ने 8600 रुपए 5 बेटे 4 बेटियों और 2 भतीजे के लिए छोड़ा। ठीक है, इतना रुपए है और 5 4 9 और तो 11 लोगों के लिए छोड़ा उसने। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे कंडीशन है कि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, गुना करना मेरे प्यारे बच्चे, क्या करना है, गुना। तो गुना वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देना। यस, तो गुना वाले क्वेश्चन में हम अनुपात बनाते हैं बेटे का, बेटियों का और भतीजे का। यस, तो गुना वाले में हम लास्ट वाले को मान लेते हैं कि उसको कितना मिला होगा हिस्सा, 1। अरे क्लियर, एक भतीजे के हिस्से में कितना गया, 1, तो यहाँ पे 4 बेटियों के हिस्से में भी कितना जाएगा, भतीजे का 4 गुना है ना, बेटी का, बेटी की जो मिल रहा है वो भतीजे का 4 गुना, तो 4 से गुना कर देंगे। भतीजा को 1 मिल रहा है तो बेटियों को कितना मिलेगा, 4। अरे समझ में आया, प्रत्येक बेटी को 4 4 मिलेगा। फिर अगला अनुपात बनाएंगे अपन बेटे का, प्रत्येक बेटे को मतलब एक एक बेटे को, भतीजे का 5 गुना, भतीजे पे फोकस किया इसने। यस, तो भतीजे कितना मिला, 1। यस, और उसका कितना गुना कर देंगे, 5, तो टोटल हो जाएगा 5। अरे क्लियर, तो 5 5 जो मिलेंगे वो कितने को मिलेंगे, बेटे को मिलेंगे। प्रत्येक बेटे को कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। प्रत्येक बेटी मतलब एक एक बेटी को 4 4 मिल रहा है, और प्रत्येक भतीजे को कितना मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है। अरे क्लियर, लेकिन मैंने देखा कि बेटियों की संख्या, बेटे की संख्या कितनी है, 5 है, तो एक बेटे को 5 मिल रहा है, तो 5 बेटे को 25 जाएगा, 25 रुपए। एक बेटी को 4 मिल रहा है, लेकिन बेटी की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 4 16 हो जाएगा। बच्चे क्लियर है। और एक भतीजे को कितना मिल रहा है, 1, तो भतीजे की संख्या कितनी है, 2 है, तो दोनों भतीजे को 2 1 कम 2, 2 रुपए जाएगा। यस नो, ये अनुपात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8600 रुपए है टोटल, तो टोटल ऊपर लिख लिए और अनुपात को भी टोटल करके नीचे लिख लेंगे। यस, तो 25 16 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 43। और आंसर किसका लाना है, प्रत्येक बेटी का आंसर लाना है। एक बेटी, प्रत्येक बेटी कितना मिल रहा है, 4। यस, तो 4 से गुना कर देंगे, तो 43 दूनी 86 होता है, 200 गुना 4, तो 4 दूनी 800,
तो एक एक बेटी को कितना जाएगा, 800 रुपये जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 35 अनुपात का देखिए। 1980 रुपये को ABC के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक को आधा भाग मिला है। का मीन्स गुना होता है प्यारे बच्चे, ए गुना आधा करना है, तो आधा कर दिया मैंने। बी और फिर का आया, तो बी का मतलब बी गुना 1/3, तो 1/3, 1/3 मतलब। फिर सी का बोल रहा है, तो सी लिखेंगे और का मीन्स लिखेंगे गुना और 1/6 भाग, तो 1/6, 1/6 का मतलब। क्लियर। और यहाँ पे कंडीशन दी गई है बराबर की, ठीक है। तो बराबर, ये आपस में बराबर कर दिया मैंने, यहाँ तक समझ में आया। तो ये कंडीशन के कारण, बराबर की कंडीशन के कारण आप एलसीएम मेथड से हल नहीं करेंगे, अनुपात बदल जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। यस, ये बात ध्यान रखिएगा। बराबर की कंडीशन है, इसलिए एलसीएम मेथड का उपयोग नहीं करना है। एलसीएम विधि से आपको अनुपात नहीं बनाना है। क्लियर है, गलत बनेगा। ठीक है मेरे भाई, 3, 2 और 1 बनेगा और वो गलत होगा। ठीक है, कारण है बराबर की कंडीशन। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि बराबर को हमें अनुपात में बदलना काय में, तो हम उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। बात क्लियर हो गई। बराबर को कहीं बदलना, अनुपात में। तो एक का अनुपात बनाना, तो एक की संख्या को पलट दीजिए, तो 2 बन जाएगी। 2/1, 1 का कोई महत्व नहीं। बी को अनुपात में बदलना, तो बी की संख्या को पलट दीजिए, तो 3 बन जाएगी। 3/1, तो 1 का कोई महत्व नहीं। और इसको पलटेंगे सी को अनुपात में बदलना है, तो सी की संख्या को चेंज करेंगे, तो कितना बनेगा, 6। क्लियर है। दूसरा तरीका है, इस तरह से भी समझ सकते हैं हम, a गुना 1/2 बराबर 1 रख के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, तो a का मान जब निकालूंगा तो 2 का गुना 1 से हो जाएगा, 2 1 का 2। इस तरह से कितना मिला a का मान, 2, a का अनुपात। ऐसा ही प्यारे बच्चे b का निकालना है, तो यहाँ बराबर 1 पुट कर दूंगा मैं, कितना, 1, तो 3 1 कम 3 मिल जाएगा। सी का निकालना, 6 1 कम 6 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। हाँ, इस तरह से कई विधियां अपन यूज कर सकते हैं। अब मुझे टोटल पैसा दिया गया है 1980 रुपये, ये लिखा मैंने टोटल। जब अनुपात आ जाए तो उन्हें भी टोटल कीजिए। टोटल करने पे 11 बन रहा है। 1980 में टोटल 11 का भाग देंगे, और आंसर किसका लाना है मेरे प्यारे बच्चे, बी का। तो बी के भाग कितने हैं, 3, तो 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, 11 1 कम 11, बचा यहाँ पे 8, 11 8 88 और 11 शून्य 16, 18 3 54 और 0 का 0। तो बी के हिस्से में कितनी राशि चली गई मेरे प्यारे बच्चे, 540। कितनी राशि आएगी, 540 1980 में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन 36 है। ए, बी और सी ने किसी कारोबार में, ओके, क्रम से 13,000, 17,000 और 5,000 रुपये निवेश किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, वर्ष के अंत में उन्हें 1,400 रुपये का लाभ हुआ। तो बी का लाभ बताइए, बी को कितना प्राप्त हुआ लाभ। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो कारोबार में पैसा लगाया गया है, ए ने लगाया है 13,000, बी ने लगाया है 17,000 और सी ने लगाया कितना, 5,000। ये बी सी को, इनको अनुपात बनाना है, कहीं बदलना है, इन पैसे को अनुपात में बदल लीजिए आप। कहीं बदल लीजिए, अनुपात। तो जितना हो सके उतना कैंसिल कीजिए, तो अनुपात बन जाएगा। ओके, तो 3 3 0 से 3 3 0 कैंसिल। ओके, तो ए ने कितना लगाया, 13 लगाया, बी ने 17 भाग लगाया और सी ने 5 भाग लगाया, ऐसा मान के चलिए। लेकिन उन्हें 1 वर्ष के बाद कितने रुपए का लाभ हुआ, 1400। 1400 लिखा मैंने प्यारे बच्चे, और यहाँ के हिसाब से लाभ कितना हो जाएगा, 13 17 और 5, टोटल 35। यहाँ टोटल लाभ और यहाँ का टोटल अनुपात का लाभ 35 बन रहा है। कैंसिल करेंगे, 5 से 5 7 35, 7 बार कैंसिल 5 से, और ये 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ओके, 5 दूनी 10, बचा 4, 5 8 40 और 5 शून्य 16। फिर 7 से काटेंगे, 7 4 28। ओके,
तो 40 का गुना किससे करेंगे? 17 से। 0 ले लेंगे और 17 चौक 68। तो ये बी के हिस्से में पूछा था। किसके हिस्से में? बी कल आप पूछा था तो बी का 17 था, 17 से गुना किए तो बी के हिस्से में कितना भाग आया मेरे प्यारे बच्चे? 680 रुपए। ठीक है।